अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने लगी हूँ वो है इंडिया और कनाडा। तो जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि कनाडा ने, आपने कैप्शन में भी देखा होगा, थंबनेल के जो हरकतें की हैं और जो वो हरकतें करता आया है, पाकिस्तान तो इस हवाले से हमेशा से बताता रहा है, कुलभूषण उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन अब वो लोग जिनको शायद हमारी बात समझ में नहीं भी आ रही थी, अब उन तमाम लोगों को पाकिस्तान की बात समझ में आना शुरू हो गई है कि जो हम कहते थे सिचुएशन बिल्कुल वैसी है। तो कनाडा ने इंडिया को घुमा 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 के दिया है और वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वो जिस तरीके से अब इंडिया में बातें हो रही थी, यानी आप सिचुएशन चेक करें कि G20 इजलास चल रहा है, G20 इजलास हो रहा है और उस इजलास में जिस तरीके से मोदी और ट्रूडो की मुलाकात हुई, तो वहाँ के जो लोग हैं इसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं वो जस्टिन ट्रूडो के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ख़ास तौर से वो जो मेजर गौरव आर्या साहब हैं, वो कहते हैं कि जी मोदी जी ने वहाँ तो बात कर ली, लेकिन कमरे में जब अलग से मुलाकात हुई ट्रूडो के साथ, जस्टिन ट्रूडो के साथ, तो उनके खूब कान खींचे, उनको कहा जो तुम कर रहे हो, जिस तरीके से इनको सपोर्ट कर रहे हो दहशतगर्द तंजीम को, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो और ये सारा कुछ। और फिर उसके बाद उन्होंने उनके जहाज़ का भी मजाक उड़ाया कि इससे पहले भी उनका जहाज़ ख़राब हो गया था और उनका जहाज़ कौन चला रहा था। और जिस तरीके से वो यहाँ से गए हैं, किसी ने उनसे बात नहीं की, किसी ने जो है वो उनको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी और वो चले गए। और उन्होंने उनके बारे में जितनी भी बातें की, तो उनकी इंपॉर्टेंस का हाल तो ये है कि अब अमरीका, जी, अमेरिका ने इंडिया के सारे जो एलिगेशंस थे उसको मुस्तरद कर दिया है और कनाडा का साथ दे रहा है अमेरिका। इसके अलावा जस्टिन ट्रूडो जो हैं उन्होंने बाकी ममालिक से भी इस हवाले से बात की है और जस्टिन ट्रूडो ये कहते हैं कि हमारे पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, तो इंडिया इन तमाम तर एलिगेशंस को मुस्तरद ना करे, जवाब दे। जिस तरह आपको पता ही होगा कि इनकी जो वीज़ा पॉलिसीज़ थी, इनके जो सिफारती ताल्लुकात थे वो भी ख़राब हुए। इन्होंने भी डिमार्शे दिया अपने उनके सफ़ीर को, उन्होंने भी दिया और दोनों के जो सिफारती ताल्लुकात थे वो ख़राब हुए, इनकी जो ट्रेड हो रही थी वो कैंसिल हो गई। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त में कनाडा और इंडिया के दरमियान चल रही है। अच्छा, यहाँ पर एक बात मैं करूँगी कि जिस तरीके से इंडिया में जब वो कोई भी हरकत करते हैं और फिर उसके ऊपर शोर मचाते हैं और उसको इल्ज़ाम को मानते भी नहीं हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर एक सहाफ़ी हैं सुशांत सिन्हा, जिन्होंने अरब्स के बारे में बहुत अजीब-अजीब बातें की कि जी इनके पास तेल है, हम मेहनत करके कमाते हैं, हम अनाज उगाने वाले लोग हैं और जो है अरब्स देखो इनके पास तेल है, तो बाकी चीज़ें तो इनको हम देते हैं और इनका खेल ख़त्म और समथिंग लाइक दैट। उन्होंने इस तरह की बातें की, शायद इससे बहुत हार्श बातें की जो मैं नहीं इस वक्त कहना चाहती। और फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो फैक्ट्स अपनी जानिब से, ये जो फैक्ट्स वो बता रहे थे कि अरब्स जो हैं वो तेल के अंदर क्या रियाल या पैसे रख के खाएंगे या कोई डॉलर रख के खाएंगे, व्हाटएवर, इस तरह की उन्होंने बातें की। तो यही सहाफ़ी सुशांत सिन्हा जब मोहम्मद बिन सलमान G20 के लिए पहुँचे थे, उस इजलास में मौजूद थे, तो हो कुछ ऐसा रहा था कि चौथे नंबर पर ये सुशांत सिन्हा साहब खड़े थे और मोहम्मद बिन सलमान से बड़े झुक के, बड़े आजी के साथ हाथ मिला रहे थे। जब MBS इंडिया गए तो आप कह देते कि मोदी जी को कह देते कि मोदी जी फैक्ट्स एंड फिगर्स तो ये हैं, टीवी पे भी मैं ये बात बोल चुका हूँ। तो इन सहाफ़ी साहब का जो बयान है वो अरब और इंग्लिश ट्रांसलेशन के साथ इन तमाम अरब कंट्रीज़ में जा रहा है, जो कि मोदी के लिए परेशानी का बायस बन सकता है। तो एक तो मोदी की इंटरनल पॉलिसीज़, मोदी के अपने लोग, फिर वोट लेने की चाहत। और हाँ, वोट से मुझे याद आया कि हरदीप सिंह निज्जर के जो चचा हैं हिम्मत सिंह, उन्होंने बात की है मीडिया से और उन्होंने ये बताया है कि मोदी ये चाहते हैं कि अक्सरियत के बल पे वोट मिल जाए और उन्होंने इसी वजह से उनको कत्ल भी किया है। लेकिन अगर ऐसा है तो उन्हें तमाम अक़लियतों को उनकी उनसे रिलेटेड मारना होगा। तो ये बात उन्होंने की है हरदीप सिंह निज्जर के चचा ने। अच्छा, अब अगर मज़ीद इसके ऊपर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान की जानिब से भी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि बिल्कुल भारत का जो चेहरा है वो बेनकाब हो गया। अच्छा, सेकेंडली ये कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं अनवारुल्लाह काकर साहब, उन्होंने भी इस हवाले से बात की है कि बिल्कुल जो भी कनाडा के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, भई एक शख्स अगर आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है, एक मुल्क अगर आप पर इल्ज़ाम लगा रहा है तो आप उसको प्रूव कर दें। शोर मचा के आप उसको डिनाई करें, डिलेइंग टैक्टिक्स लें या फिर कुछ और सोचने की प्लानिंग करें, ऐसे नहीं होता।
सो अभी जो करंट सिचुएशन है उसमें हम ये देख रहे हैं कि इंडिया अपने आप को, अच्छा मुझे ये भी याद आया कि जो गौरव साहब हैं वो बोल रहे थे कि इंडिया जो है वो बड़ा मुल्क है, कनाडा छोटा सा मुल्क है और ये हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, ये हमारा क्या कर लेंगे। तो इस तरह की बातें की गई हैं, लेकिन आप किसी के साथ गलत करें, वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, लेकिन जब अल्लाह ताला इंसाफ़ करने पर आता है तो फिर अल्लाह ताला इंसाफ़ कर देता है और कोई एक चीज़, छोटी सी भी चीज़ ऐसी बन जाती है जो कि बड़े बड़े टाइटैनिक जहाज़ों को भी बहा ले जाती है। तो कोई मुल्क छोटा बड़ा नहीं होता। ये आपके रूल्स, आपका इंसाफ, आपका जस्टिस सिस्टम एक दूसरे से आपको डिफरेंट करता है। सो दिस इज़ इट। अभी जो कनाडा की जानिब से किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि उन्होंने अपने जो सिटीजन्स हैं उनको भी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी है। इंडिया की जानिब से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन है। अब जो दीगर कंट्रीज़ हैं वो भी इस बारे में बात कर रही हैं कि ये मसला इनको सॉल्व करना चाहिए, इंडिया को ताउन करना चाहिए इन्वेस्टिगेशंस के अंदर। ये नहीं करना चाहिए कि आप शोर मचाएं, आप कहें कि जी हमारा मुल्क बड़ा है। और अच्छा, उन्होंने कहा कि जो गौरव साहब थे उन्होंने ये कहा कि जो सिख लोग हैं वो ये समझ रहे थे कि ये गोरे हैं जस्टिन ट्रूडो और लोग इनसे मुतासिर होते हैं, तो हम इनके साथ अगर जाएंगे, इनके पीछे जाएंगे, तो हमारे जो तमाम तर मामलात हैं वो इन्फ्लुएंशियल हो जाएंगी, ऐसा उन्होंने कहा। तो मेरे ख़्याल में जो सिख कम्युनिटी है, सिख बरादरी है, बड़ा उनके अंदर गम गुस्सा पाया जाता है। उनके वो लीडर थे, उसके बाद एक और उनका जो था सिखों का रहनुमा, वो उनका भी मर्डर कर दिया गया। सो बहुत ज़्यादा टेंशन है इंडिया